गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज जो है प्रश्नावली 2 का 1 से 8 तक हो गया था ना। और प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे हो, क्यों प्रतीक साहू जी? क्यों प्रतीक साहू प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो। बहुत लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं भाई। जब तक आप प्रैक्टिस और फॉर्मूला याद नहीं करेंगे कैसे चलेगा? चलो साजिद खड़े हो जाओ तुम। और चलो मेरे को बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तो याद नहीं करोगे तो कैसे बनेगा जी? किसको किसको अच्छे से अभी तक याद नहीं? बैठो तुम, हाथ खड़े करो। तुम भी हाथ खड़े करो ना। याद नहीं है तो हाथ खड़े करो ना। किसको इसको याद नहीं, हाथ खड़े करो। गौरव भी है क्या उसमें? हाँ, ए कालिदास, ए सॉरी, क्या तुलसी, क्या नाम है तुम्हारा? क्या? ठीक, तुमसे तुम्हारा याद हो गया। और इधर तुम्हारा जी, लड़कियों में सबको याद है? भारती को याद नहीं है, कल्पना को नहीं है। याद हो गया? अरे मैं एक्सरसाइज जितना जो एक्सरसाइज पढ़ा उसके पहले ही, अभी तुम्हें तो घन का याद करना है, सॉरी अभी तुम्हें शंकु का याद करना है, अभी गोला का याद करना है। तुम अभी बेलन का याद तो कर लो कम से कम। बेलन में क्या है, 2 ही 3 तो फॉर्मूला है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच। और कुछ है क्या? 3 फॉर्मूला तुम लोग को याद नहीं हो रहा है? तो ऐसे नहीं चलता है, समझ में आ रहा है? 9th नंबर का क्वेश्चन। एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, जो जो दिया है लिख लो। दिया है गिवन दैट, क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? बेलन का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है। बेलन का आयतन कितना दिया है? 3000 घन सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या ज्ञात करो बोला है। बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर ये 3080। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस निकालना है। एच कितना है? हाँ, 20 सेंटीमीटर। और ये 3080। ठीक, समझ आया कि नहीं? रेडियस निकालना है हमें। 3080 ये डिवाइड में है। रोशन इधर देख लो, इधर जाएगा तो, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो, ये भी मल्टीप्लाई में इधर आया तो 0 से 0 कट गया। 2 एकम 2 पंद्रम 30, 2 चौक 8, 11 दूने 22 होगा। और 11 एकम 11, 4 हासिल, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49। स्क्वायर इधर गया तो रूट में, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर। बोलो क्या कठिन था इसमें? कुछ कठिन है? कहाँ पे समझ में नहीं आया? बोलो, इसमें तुम लोगों को कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा? पूछोगे तब तो बताऊंगा। आ गया? क्वेश्चन नंबर 10वां। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 10वां नंबर का क्वेश्चन है। एक जार है, क्या है? एक जार। जार मतलब एक बर्तन। उस बर्तन में 11 लीटर जूस आता है, मतलब उसका आयतन है, वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, इधर देखिए खान बाबा, इधर देखो। दिया है, क्या दिया है? दिया है जार। जार जो कैसा है? बेलन के आकार का है ना।
जार का क्या दिया हुआ है, ऊंचाई क्या है, जार की ऊंचाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, जार का आयतन वॉल्यूम दिया है, जार का आयतन कितना है, 11 लीटर है कि नहीं। और ये भी लिखा है, क्या लिखा है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, लिखा है कि नहीं। तो 11 लीटर मतलब 11,000 हो जाएगा, यस सर नो, ठीक है। अब तो इसका व्यास ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जार जो बेलन का शेप का है उसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 11 लीटर, 11 लीटर मल्टीप्लाई 1000, समझ आया कि नहीं, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000, या इसको 11,000 लिख लो डायरेक्ट। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, रेडियस कितना है नहीं दिया है, हाइट कितना है 35, 11,000 लिख लीजिए इसको, ठीक है। 7 एकम 7, 7 पंछे 35, ये कटाने फिटाने वाला काम तुम रफ में करना, ठीक है। रेडियस निकालो, इसके पहले भी पेज बना था ना ऐसे, ठीक है। ये 11,000, ये 22 गुणा में इधर गया तो, ये 5 गुणा में इधर गया तो 11 एक कम, 11 2 ने 11 एक कम, 11 सुनम 2 एक कम, 2 पंछे 2 सुनम 2 सुनम, 5 एक कम, 500 का गुणा करोगे तो 500, समझे कि नहीं। अब कितना आया वहां पे, आर का वैल्यू आ गया 100, और ये स्क्वायर सॉरी स्क्वायर इधर गया तो रूट में, तो आर इक्वल्स टू 100 किसके स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो 10 सेंटीमीटर। लेकिन उसने क्या बोला है, इसका डायामीटर निकालो, व्यास निकालो। तो जो डायामीटर होता है, व्यास होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है, आप जानते हैं 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2 और त्रिज्या कितना निकला है 10, तो 10 दूने 20 सेंटीमीटर। चेक करो आया, आया कि नहीं। अब बताओ मेरे को किसको समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ। सुमन तुम बोलो, आशिम, नासिम आ गया, तुम देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो, 11 ऐसे बनेगा। एक पतले बेलन, कैसा बेलन है, एक पतले बेलन टीन में, बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ऐसे बनेगा, 11 नंबर यहाँ पे बना रहा हूँ, दिया है गिवन दैट, क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या दिया है कि व्यास, बेलन का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बट्टे 2, मतलब तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं। और क्या दिया है वो, और दिया है कि बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, मतलब उसका आयतन, बेलन का आयतन 1 लीटर, 1 लीटर पेंट आता है, यही बोला है ना। नहीं समझ आया आप लोगों को क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि वो जो टीन है ना बेटा उसमें 1 लीटर पेंट आता है। जैसे इसमें जो है 11 लीटर आता था जार में, वैसे उसमें 1 लीटर आता है, तो उसका वॉल्यूम हो गया, जितना किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बर्तन में जितना चीज भराता है वही उसका आयतन होता है। समझ में आया कि नहीं, मतलब उसमें कितना ऑक्यूपाई करता है वो। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 1 लीटर मतलब होता है 1000 घन सेंटीमीटर, उसमें लिखा है, देख लो लिखा है कि नहीं। तो एक की जगह लिख लो 1000 घन सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू 22/, रेडियस हमें दिया है 7, 2 बार लिख दो, एच हमें निकालना है, और ये 1000, 7 से 7 कट गया, एच निकालना है, तो ये 1000, ये गुणा में है तो नीचे आ गया। समझ आया कि नहीं आया, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 शून्य 0, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कीजिए, 11 एकम 11, ठीक है, और 11 चौक 44, तो यहाँ 6 बचेगा, बचेगा ना, तो ये 60 हो जाएगा, और 11 पंछे 55, तो वहाँ 5 बचा, दशमलव लगा मतलब फिर 50, तो फिर 11 चौक 44 इतना, ठीक है। मतलब यहाँ पर और 7 से भाग करेंगे इसको,
देखो इसको गुणा भाग आप जो है क्या कैसे कीजिएगा, आप आ रहे हैं ना इसमें भी, देखिए यहाँ पे 45.4 को आप 7 से भाग करेंगे, ठीक है, तो आप उसको अभी 454 मान लीजिए, ठीक है, और 7 से भाग कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूने 7 तिया 7 चौक, अरे बोलो ना, पता नहीं क्या टेबल तुम लोग को, तो गूंगे हो गए हो क्या, नहीं गूंगे हो गए हो, 7 एकम 7 दूने 7 तिया 7 चौक 7 पंछे 7 छक्का 42, ठीक है। 5 में 2 गया तो 3, 4 का 4, फिर आप टेबल पढ़िए कि 34 से ज्यादा ना हो, 7 तिया 7 चौक 7 पंछे, ये 7 चौक 28, ठीक है, घटाइए कितना आएगा, कितना आएगा 6, ठीक है, तो ये छोटा है, दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा ये 60, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 7 अट्ठे 56, ठीक है, फिर 4, मतलब इसका आंसर क्या, अच्छा 7 छक्का 42, ठीक ठीक सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर भी एक दशमलव लगा था ना, तो ध्यान से देखो यहाँ पर तुम अभी इसका मैंने क्या बोला, पॉइंट को छोड़ दो और बाकी फिर इसको पूरा नंबर ले लो बोला, तो कितना आया, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 64.8 आया, पहले से एक पॉइंट था, एक नंबर और ले लो, ठीक है, मतलब इसका आंसर होगा 6.48 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब देखो यहाँ पे ये और आगे सॉल्व होगा ना, तो इसको आप 9 मान सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, यही आपके बुक में दिया है, ओके, या भाग कीजिएगा अच्छे से आ जाएगा वो, ठीक है, समझे कि नहीं, बोलो इजी है, तो ऐसे आपको नोट करना है, ठीक है, इसे कहीं पर कुछ डाउट हो तो पूछो। इसका आंसर कितना है, हाइट 6.49 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12, एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले साइलेंट युवराज, क्या सॉरी, पहले बात कर ले तो फिर सॉरी यार, क्या बात कर रहे हो इतना, तो तेरा कॉपी कहाँ है। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। एक अस्पताल है जिसमें क्या दिया जाता है, सूप, ये जार है, जार बर्तन है, ठीक है, इसमें सूप दिया जाता है, इसका जो रेडियस, इसका जो डायामीटर है, इसका जो मुंह है इसका बर्तन को कितना है 7 सेंटीमीटर, आ रहा है समझ में। और क्या बोल रहा है वो, और बोल रहा है कि ये जो बर्तन है इसका जो हाइट है ये 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर, अच्छा 4 है ना, 4 सेंटीमीटर इसका हाइट है। और क्या बोल रहा है वो, तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है, उसकी क्वांटिटी तुम्हें बतानी है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 12 दिया है दिया है बर्तन का व्यास, बर्तन जो बेलन के आकार का है, बर्तन है ना, बर्तन जो किस आकार का है, बेलनाकार है, इसका व्यास कितना दिया है भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है अमर, इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, तो अमर त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला बोलो, बोलो अमर, बोलो अमर, हाँ व्यास बटे 2, मतलब व्यास कितना है 7 और ये 2, इसको सॉल्व मत करो, इतना ही रहने दो, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें कितना जो है क्या आता है सूप आता है, ये पूछा गया है, प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन कितने मरीज हैं
ये सब लिखना पड़ता है हिंदी में। 50 मरीजों के लिए सूप बनाया जाता है, नहीं, सूप बनाया जाता है। ठीक, तो इसका हम आयतन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 50। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7/2, कितनी बार लिखोगे 2 बार। हाइट कितना है 4 और ये 50, ठीक है। 2 से ये कैंसिल, तो मतलब 2 कम तो 2 2 4, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, समझ आया। अब 22 और 7 का गुणा करो, कितना होगा, कितना होगा 154 का 50 से गुणा करो, करो करो, कितना हुआ 77। पक्का आया है ना, दिखाओ यहाँ पर गुणा किया, ठीक। 77 100 और आयतन निकालने तो घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। समझ आया कि नहीं। तो लिखना है अतः 50 मरीजों के लिए प्रतिदिन 7700 घन सेंटीमीटर सूप बनाया जाता है, ठीक है, नोट करो। तेरह नंबर का प्रश्न है, एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है। एक तांबे का छड़ है, एक तांबे का क्या है जी, छड़ है, मान लो ये तांबा है, ये इसका छड़ है ये, ठीक है। तांबे का क्या है, ये छड़ है, जिसका व्यास 1 मीटर है, जिसका व्यास क्या है 1 मीटर इसकी लंबाई 8 मीटर। इसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। एक तांबे का छड़ है, चलिए देखिए, ये एक तांबा है, इसका व्यास दिया है ना बेटा, इसका व्यास कितना है 1 मीटर, 1 मीटर, और इसकी ऊंचाई 8 मीटर, 8 मीटर। ये ऐसा, ये तांबे का एक छड़ है मान लो, ठीक है, इस प्रकार से 8 मीटर इसकी लंबाई है। इसे पिघला दिया गया, क्या कर दिया गया इसको, इसे पिघलाकर एक तार बनाया गया है, ठीक है। क्या बनाया गया, एक लंबा तार बनाया गया जो 18 मीटर लंबा है, यही ना। और कुछ दिया है इसका रेडियस, हाँ कुछ नहीं दिया है। 18 मीटर पतला तार खींचा गया, तार की मोटाई ज्ञात करो, मतलब रेडियस पहले निकालेंगे फिर इसकी मोटाई। चलिए देखिए, दिया है, क्या क्या दिया है, तांबे का व्यास, तांबे का व्यास, तांबे के छड़ का, तांबे के छड़ का व्यास कितना दिया है 1 मीटर। तो इसकी रेडियस निकालने यहाँ से, रेडियस कितना होगा 1/2 मीटर, समझ आया कि नहीं। व्यास बटे 2 होता है, डायमीटर बाई 2, ठीक है, तो 1/2 हो गया रेडियस इसका। और इसकी हाइट कितनी गई इस छड़ की, ऊंचाई कितना है इसका 8 मीटर, ठीक है। इसे पिघला दिया गया, इसे मेल्ट कर दिया गया, इसे क्या कर दिया गया, इसे पिघला कर, ठीक है, 18 मीटर का तार बनाया गया, 18 मीटर का तार बनाया गया। तो इस तार की मोटाई, इस तार की मोटाई, मतलब ये जो तार बना है ये वाली इसकी मोटाई होगा, मतलब इसका व्यास की बात कर रहे हो, ठीक है। तार लंबा है तो उसकी मोटाई निकालो, मतलब उसका डायामीटर फाइंड करो। तार की मोटाई मतलब उसकी व्यास की बात हो रहा है, समझ आया कि नहीं आपको। तार की मोटाई आपको बताना है, ठीक है ना। इसे पिघलाकर 18 मीटर का तार बनाया गया, तो इस तार की मोटाई व्यास क्या होगी ये हमें पता करना है। तो तांबे का आयतन पहले निकाल लेते हैं, और इसी तांबे का जो कॉपर का जो वॉल्यूम है उसी से तो 18 मीटर का तार बनाया गया है, मतलब वो जो तार बनेगा, तार का आयतन, ये दोनों बराबर होंगे। नहीं समझे आप लोग, समझे कि नहीं, नहीं समझे।
तांबे के जो छड़ था, जो रॉड था, जो तांबा का जो रॉड था, उसी को पिघलाया गया। तांबे के जो रॉड था उसी को पिघलाकर तार बनाया गया ना, मतलब दोनों बराबर है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ आया? जैसे तुम 2 ठो सेब लोगे और उस सेब को जूस बना दोगे, तो वो जो जूस बनेगा वो क्या 4 ठो सेब के बराबर बनेगा? क्या 2 सेब की ही बराबर तो जूस बनेगा ना, जो उसका साइज रहेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझे? आया ना? चाहिए। तो तार का आयतन, तो तांबे का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और तार का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच की जगह एल लिख लो, लंबाई बोल दिया तो वही बात है। ठीक है, पाई तो सब में समान रहेगा, कैंसिल हो गया। लेकिन रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस नहीं दिया है जबकि इसका रेडियस दिया है। कितना है वो? 1/2, 2 बार लिख लो। इसका हाइट भी दिया है 8 बराबर, इसका आर स्क्वायर दिया नहीं है लेकिन इसकी लंबाई दी है, कितनी है? 18। समझ में आया? 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 दूने 4। इधर क्या बच्चा? 2 बच्चा। ठीक है, ये 18 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो नहीं अभी मत भेजो, 11 स्क्वायर। 2 1 कम 2 निया 18, 1/9 हुआ। तो आर बराबर, ये स्क्वायर इधर गया तो रूट में 1/9 हुआ कि नहीं? 1 किसका स्क्वायर रूट है? 1 का, और 9 किसका है? 3 का। तो ये है उसका त्रिज्या। ये जो तार है इसका रेडियस है, ये तार का जो रेडियस है वो 1/3 है। लेकिन हमें तार का व्यास फाइंड करना है। व्यास मतलब मोटाई। किसकी मोटाई? तार का। पूरा लिखना, तार का क्या करना है? मोटाई। वायर का हमें ना मोटाई थिक फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो वो होता है व्यास मतलब 2 गुणा त्रिज्या होता है, आप सब जानते हैं। जानते हो कि नहीं? 2 का 2, रेडियस कितना निकला है? 1/3। तो इसका आंसर होगा 2 1 कम 2 और 3, 2/3 मीटर। समझे कि नहीं? ये इसकी मोटाई, अतः तार की मोटाई 2/3 मीटर होगी। नहीं समझ आया? कहाँ पे नहीं है? पूछो बेटा अविनाश, पूछो ना। आपको आशिम, नाशिम, यहां से देखो रेडियस तक समझ आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द थिक ऑफ वायर। तार की मोटाई ज्ञात करो। जैसे कोई तार होता है, जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है ना, ये तो इस, ये देखो ये देखो ये जो तार है, ये तार है कि नहीं? कैपेसिटर को नहीं देखो, इस ये तार है कि नहीं आपको? ठीक है, इस तार को देखो तुम, इस तार की मोटाई क्या होगी? मतलब ये तार कितना मोटा है? तो इस तार की मोटाई पूछ, मतलब ऊपर वाला पार्ट, मतलब उसका व्यास, उसका डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस होता है। तो 2 का 2, रेडियस क्या है? 1/3, और 2 1 जा 2 और 3 का 3। ये ठीक है? समझ आया? नोट करो। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है वो? 7 मीटर व्यास का एक कुआं है जो 20 मीटर गहरा खोदा गया है। ठीक है, ये एक कुआं है बेटा। क्या है? ये कुआं है। ठीक है, मान लो ये क्या है? ये कुआं है। इसका डायामीटर कितना है? कितना है? 7 मीटर आ रहा है गौरव। और इसकी हाइट क्या है गौरव? 20 मीटर। इसकी हाइट क्या है बेटा? 20 मीटर। और इससे मिट्टी निकाला गया। जो 22 मीटर और 14 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो उस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या थी? प्लेटफॉर्म का मतलब कुएं के आसपास का वो एरिया जो घनाभाकार होता है, क्यूबाइड शेप का होता है। कुआं देखे हो, उसके आसपास से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां से मान लो चढ़ के या जहां से पानी वानी को निकाला जाए। एक प्लेटफॉर्म कैसे आकार का? क्यूबाइड, घनाभ के आकार का एक बनाया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो दिया है, क्या दिया है? कुआं जो कैसा है? बेलन के आकार का है। कुएं कैसा है? कुएं का व्यास कितना दिया गया है? 7 मीटर। इसका रेडियस निकाल सकते हैं, तो 7/2 मीटर होगा। अरे होगा? और इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है
20 मीटर। आया बात समझ में? ऊंचाई क्या है इसकी? 20 मीटर। अब इस कुएं से, कुएं को, अच्छा देखो, कुएं की ऊंचाई मतलब वो कितना गहरा है वही उसकी ऊंचाई है, ठीक है। कुआं कितना गहरा है वही उसकी क्या है? ऊंचाई। कितना डीप है वो गहरा है वही तो उसकी ऊंचाई है। समझ आया? कुएं से मिट्टी निकालकर, क्या निकालकर? मिट्टी निकालकर प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे स्टेशन वाला प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रहा है। प्लेटफॉर्म मतलब एक घनाभाकार एक बनाया गया है, ठीक है। प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसकी भुजा दे दी गई है, जिसकी भुजा दे दी गई है, जिसका ऊंचाई ज्ञात करना है ना, मतलब जिसकी लंबाई कितना दे दिया है? 22। हाँ 22 मीटर उसकी लंबाई है और उसकी चौड़ाई कितनी है? 14 मीटर। तो उसकी ऊंचाई तुम्हें ज्ञात करनी है, ये इतना तुम्हें लिखना है। समझ आया? ऊपर देखो, यहां तक कोई दिक्कत? अब जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का आयतन निकालेंगे हम यहाँ पर। प्लेटफॉर्म जो कैसे शेप में है, घनाभ क्यूबाइड का, उसका आयतन बराबर होगा कुएं के आयतन से। किसके आयतन से? कुएं के आयतन से। इसका मतलब क्या हुआ? कुएं से उतना ही मिट्टी निकलेगा, सॉरी, कुएं से जितना मिट्टी निकलेगा उतने में प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो उसके बराबर हुआ कि नहीं दोनों के आयतन के? नहीं समझे? क्योंकि मिट्टी कुएं में ही भरा था, उसी को निकाल कर कुआं बना है, तो दोनों तो बराबर होंगे ना। तो प्लेटफॉर्म मतलब घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है LBH। क्या होता है? और कुआं जो बेलन के आकार के होता है πr²h। L दिया है लंबाई 22, चौड़ाई दिया है 14, हाइट हमें निकालना है, पाई दिया है 22/7, रेडियस कितना है इसका? 7/2, 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर लगा है, और हाइट है इसका 20। देखो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दहम 20, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और जो बराबर में होता है उसे भी कटा दो। आ रहे समझ में? अब इधर क्या बचा? 7 और 5 बचा है, बचा है कि नहीं? तो वो गुणा में है, सॉरी एच हमें निकालना है, तो क्या बचा है? 7 गुणा 5, ये 14 इधर गुणा में है, इधर गया तो भाग में, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 5/2 इसकी हाइट है। हाइट कितना है? 5/2 मीटर। इसको अगर तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो इसको भाग कर दो 2 और 5 का, 2 दूने 4, 1 आ गया दशमलव, तो ये 10, 2 पंचे 10, 2.5 मीटर। चेक करो ये आंसर है, ठीक है। मतलब अतः प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या है? हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। ओके, समझ आया? आ भी रहा है कि खाली यस सर बोलते जा रहे हो? हाँ, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15, एक क्यूबाइड है, एक घनाभ है जिसकी भुजा है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर, एक घनाभ है, देखो 15 नंबर है ना, घनाभ जिसकी भुजा क्या है? घनाभ की भुजा क्या है? घनाभ की भुजा मतलब इसकी लंबाई, लंबाई क्या दी गई है? 5.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। इसे पिघलाकर सिक्का बनाया गया। इसे पिघलाकर क्या बनाया गया? सिक्का, ठीक है। इसे पिघलाकर, ठीक है, n सिक्के बनाए गए। कितने सिक्के? n सिक्के बनाए गए जिसका व्यास, जिसका डायामीटर, जिसका व्यास कितना दिया हुआ है? 1.75 सेंटीमीटर। तो इसका हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या होगा? 1.75/2, और कुछ दिया है इसका मोटाई, और इसकी मोटाई भी दी गई है। सिक्के की मोटाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। कोई सिक्का रखे हो यहाँ पे? सिक्का ये मैं रखा हूं, ठीक है। देखो ये सिक्का है, इस सिक्के का जो व्यास है वो बोला है, सिक्के का व्यास 1.75 है।
1.7 व्यास मतलब ये, ठीक है। और अगर रेडियस निकालेंगे तो इसका आधा कर दो, और इसकी मोटाई मतलब ये मोटा हो गया उसका। ऐसे बहुत सारे सिक्के रचते जाएंगे तो बेलन के शेप में हो जाएगा ना सिलेंडर। तो ये इसकी मोटाई मतलब ये वाला हाइट हो जाएगा। मोटाई मतलब उसकी हाइट की बात करें, ऊंचाई, समझ आएगी नहीं? मोटाई मतलब उसकी क्या है, यहाँ पे ऊंचाई है, हाइट है। तो देखो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे? घनाभ का आयतन, किसका आयतन? घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा उस इसी घनाभ को पिघलाकर सिक्का बनाया गया, मतलब सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन। और कितने सिक्के? n सिक्के, तो गुणा n कर दो, ठीक है। समझ आया? घनाभ का आयतन लिख दो 5.5 मल्टीप्लाई LBH होता है ना, LBH होता है घनाभ का आयतन, और ये होता है पाई आर स्क्वायर h मल्टीप्लाई n। एल कितना है? लंबाई, चौड़ाई मतलब ब्रेथ कितना है, और हाइट कितना है, और ये 22/7। पाई का वैल्यू हमारा कितना होता है बेटा? पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? ये रेडियस 1.75/2 स्क्वायर लगे, मतलब 2 बार लिख लीजिए, 1.75/2। और हाइट कितना है इसका? 2 मल्टीप्लाई ये n, ठीक है। समझ आया? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 11 22, ठीक है। आगे देखिए, जो जो बच रहा है उसको लिखिए। उस 5.5 क्या हुआ? उस 5.5 को हम 55/10 लिख सकते हैं। देखो, इस 5.5 को हम 55/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है मतलब 10, पॉइंट के बाद 2 नंबर मतलब नीचे में 100। समझ में आया? तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे 35/10 इक्वल्स टू, यहाँ बचा है 11 मल्टीप्लाई 7 भी बचा है ना, बचा है ना। और 1.75 को 175/100 लिख सकते हैं, और इसे भी 175/100 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई n। 7 एकम 7 दूने 14, तो 3 चला गया, और 7 पंचे 35। समझे कि नहीं? 25 से कम 25, और 25 चौक 100, ठीक है। ये भी कटेगा, तो बाद में कटाते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं। n को वहीं पे छोड़ दो, बाकी सभी वैल्यू को इधर ट्रांसफर करो। ये भी कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, ठीक है। 1 मिनट अभी मत कटाइए, ठीक है। उन सब वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, फिर कटाएंगे। 55/10 मल्टीप्लाई 10 35, और मल्टीप्लाई ये 10। ये 11 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, और यहाँ पे 4 बचे, डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में। ये 100 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, और ये 175 उधर इंटू में इधर गया तो डिवाइड में। बोलो समझ? हाँ, देखो समझ आया? एक बार फिर बता रहा हूँ, 55/10, ये 10 का ये 10, 35 का 35, ये 10 का 10, ये 4 इधर डिवाइड में इधर आया तो इंटू में, ये 11 इधर इंटू में इधर गया तो डिवाइड में, ये 100 डिवाइड में इधर गया तो इंटू, ये इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, ठीक है। 11 एक, देखो 10 से 10 कट गया, कट गया ना। 11 एक कम 11 पंचे 5 एक कम 5 दूने 2 एक कम 2 दूने 4, 2 बचा। अब इधर नीचे में खाली ये बचा 175, नहीं तो 7 एक कम 7 दूने 14, 7 दूने 14, 3 चला गया तो 7 पंचे 35, 25 एकम 25 चौक 100। नीचे में कुछ और बचना चाहिए। 4 दूने 8, ये 35 बच रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू है जो छूट गया है। एक मिनट रुकिए, कहीं पे रुकिए, कोई वैल्यू छूट गया है, फिर से इसको इंटू कर रहा हूं, ठीक है। इसको भी नहीं कटा रहा हूं यहाँ पे, रुको, तो कोई भी चीज नहीं कटा है यहाँ पे।
अभी किसी को नहीं घटाया हूँ, जो जो है लिख दे रहा हूँ। 22/7 रेडियस है 7 बट रेडियस कितना है 1.75/2, 1.75/2 और हाइट कितना है 2 × n, ये सब है। चलो देखते हैं, इसको लिखिए 55/10 मल्टीप्लाई ये 10 और मल्टीप्लाई 35/10, 22/7 मल्टीप्लाई 175/100। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जो है इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, ये 2 तो 2 कट गया समझो। ठीक है, एक मिनट रुको, ये 2 यहाँ काट ही दे रहा हूँ, रुको, और ये 11 ही लिख दे रहा हूँ इसको, बाकी सब कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये है 11/7 और 175/100 मल्टीप्लाई 175/100 मल्टीप्लाई n। ठीक है, यहाँ तक। अब जो जो वैल्यू उधर है इधर लाइए, 55, 10 और ये 35। ठीक है, ये जितने नीचे में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होंगे, 7, 100 और ये 100। समझ में आ गया, आया कि नहीं? और ऊपर में जितने वैल्यू हैं 10 × 10 और ऊपर वाले सब इधर आ जाएंगे, आएंगे ना? समझ आया आप लोग को? आया जी? अब देखो 11 एक काम, ये 10 से 10 कट गया, कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया, 11 एक काम 11, 11 पंचे 55, 5 एक काम 5 तिया 15, 2 हासिल 5 पंचे 25, ये 35 से ये 35 कट गया, कट गया, 7 एक काम 7, 7 दूने 14, 3 हासिल 7 पंचे 35, 35 एक काम 35, 35 चौक 100 और 10 चौक 40, कुछ नहीं बचा और 40 बराबर n, मतलब 40 सिक्के बनाए जाएंगे। कितने सिक्के? ठीक है, अतः उसे पिघलाकर 40 सिक्के बनाए जाएंगे। ठीक है, समझ आया? गुणा भाग ही मेन है यहाँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। बेलन का आयतन वॉल्यूम फाइंड करना है, सॉरी नहीं, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, दिया है बेलन का आयतन कितना दिया है बेटा 24,750 घन सेंटीमीटर। मतलब बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, जो दिया है 24750 समीकरण 1। ठीक है, समझ आया? और क्या दिया है बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है इतना और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है इतना। ठीक है, वक्र पृष्ठ होता है 2πrh 330, इक्वेशन नंबर 2। समझ आया कि नहीं? इक्वेशन देखो, हमें क्या चाहिए, हमें बेलन का त्रिज्या, तो बड़े से छोटे को भाग कर दीजिए, मतलब समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पर, भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, तो भाग कर देंगे πr² बटे 2πrh बराबर 24750 अपॉन 3300। 1 0 कट गया, पाई से पाई कट गया, सॉरी पाई से पाई कट गया, एच से एच कटा, आर से एक आर कट गया, कट गया। क्या बचा ऊपर में आर और नीचे में 2, इसको कटा दो। 11 एक कम 11 तिया 11 सुनाम 11 दूने 22, 2 चला गया, 11 दूने 22, 5 बचा, यहाँ 55 हुआ, 11 पंचे 55। ठीक है ना? अब ये हो गया 225 और ये
अपॉन 30। रेडियस निकालेंगे 225 अपॉन 30, और ये इनटू में है, डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और ये 2 15 30, 15 एक कम और 15 15 225, मतलब यहाँ हो गया 15। रेडियस कितना निकल गया 15। और क्या निकालने के लिए बोला है, ऊंचाई। ऊंचाई तुम समीकरण 1 से भी निकाल सकते हो, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हो। किससे निकालो, 1 से भी निकलेगा, 2 से भी निकलेगा। देखो 1 में रखोगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा, और 2 में रखोगे तो 2 में, समीकरण 2 में r का मान रखने पर, r का, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ r बाय इक्वेशन 2। तो ये है समीकरण 2, 2 पाई आर एच बराबर 3300। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना निकल गया 15, हाइट निकालना है h 3300। इंक नहीं है इसमें, ठीक है। देखो आगे देखो, हाइट निकालना है, हाइट को यहीं पे रखिए, और 3300, ये 7 इधर डिवाइड में इधर गया तो इंटू में, ये दोनों इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, और 15 भी किस में चला गया, डिवाइड में। समझे कि नहीं, नहीं समझे। 7 डिवाइड में, 7 डिवाइड में इधर गया, हाँ 7 इधर भाग में है, इधर गया तो गुणा में, ये सब मल्टीप्लाई में इधर गया तो भाग में। 11 एक कम, 11 दूने 11 तिया 11 सुनम, 15 एक कम, 15 दूने 15 सुनम, 2 एक कम 2 दहम, 2 एक कम 2 पंछे 10, और 5 सत्ते 35, एच आ गया 35। तो लिखना, अतः हाइट होगा 35 और रेडियस होगा 15। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया, बहुत इजी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर में। ठीक है, ठीक।